Salam everyone. A late happy new year आप सबको. Welcome back to another episode of Sultan Mohsin Sports Zone. मैं काफ़ी बिजी हुआ हूँ सो मैं काफ़ी टाइम से अपनी वीडियो नहीं को बना सका. But now I'm back and मैं अपना टेस्ट ODI and T20 teams of the decade दूंगा आपको और बताऊंगा अपना opinion regarding that. ऑब्वियसली काफ़ी टॉक चल रही है आईसी टीम ऑफ द डेकेड काफ़ी अनफेयर और पार्शल हुई है विच आई टोटली एग्री विद एज आई बिलीव काफ़ी डिजर्विंग प्लेयर्स थे दैट उनका नाम नहीं आया उनकी टीम्स के अंदर. हाउएवर मैं शुरू करता हूँ बाय नेमिंग माय टेस्ट टीम ऑफ द डेकेड. सो ओपनिंग स्लॉट्स में होगा मेरा एलिस्टर कुक बड़ा ज़बरदस्त था बैट्समैन. अब इंग्लैंड के बहुत ज़बरदस्त सर्व किया उसने अपने टाइम में. कैप्टन बहुत ज़बरदस्त था. उसकी 20-30 प्लस सेंचुरीज है टेस्ट क्रिकेट में और उसने 10,000 रन्स किए हैं. लीडिंग रन स्कोरर है इंग्लैंड का टेस्ट मैचेस में. सो उसकी सिलेक्शन गारंटीड है. सेकंड मैं कहूँगा केन विलियमसन. आई थिंक केन विलियमसन काफ़ी ज़बरदस्त दिलेर बैट्समैन है. उसने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज दी हैं. न्यूजीलैंड को नंबर 1 टेस्ट इंडिया बना दी है अंडर हिज लीडरशिप. सो वो नंबर 2. नंबर 3 पे मैं कहूँगा यूनस खान ऑब्वियसली बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान का रहा है. 10,000 रन स्कोर किए हैं और पाकिस्तान का वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड इन माय ओपिनियन. उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पाकिस्तान को दिए, मैच जिताए हैं, इंपॉर्टेंट रन स्कोर किए हैं. सो नंबर 3 पे स्लॉट इन होता है. एट नंबर 4 मैं कहूँगा विराट कोहली बहुत ज़बरदस्त खेला है अपनी टीम इंडिया के और उसने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं ओवर द लास्ट 4 to 5 years और अपना इस्टेब्लिश किया नाम एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. एट नंबर 5 मैं कहूँगा स्टीवन स्मिथ बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बैट्समैन है. उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस भी दी हैं ऑस्ट्रेलिया के एशेज़ में. पिछले में उसमें तक 3-4 सेंचुरियाँ उसने स्कोर की थी और उसमें नज़र आया दैट वो काफ़ी ज़बरदस्त बैट्समैन है. उसको आता सिचुएशन के हिसाब से खेलना, कॉन्फिडेंट है. ऑस्ट्रेलिया को उसने सिंगल हैंडली एशेज़ जिताई है इन माय ओपिनियन. पिछली वाली वो इंग्लैंड में ड्रॉ हुई थी एशेज़ और रिटेन किया था ऑस्ट्रेलियन एशेज़. नंबर 6 पे मैं कहूँगा बेन स्टोक्स. आई थिंक बेन स्टोक्स की एक रेवोल्यूशन ये लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, लास्ट 2 to 3 years. आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी आउटस्टैंडिंग रही हैं. बहुत इंग्लैंड के बहुत सपोर्ट दी है उसने इन टर्म्स ऑफ मैच विनिंग स्कोर्स किए हैं बॉलिंग और बैटिंग में. ट्रबल काफ़ी टीमों को दिए हैं और ऑब्वियसली एशेज़ उसकी इनिंग्स हेडिंगली वाली कोई नहीं भूल सकता. उसने क्या सिंगल हैंडली इंग्लैंड को टेस्ट मैच जिताया था एशेज़ का लास्ट ईयर. सो वो नंबर 6 पे स्लॉट इन होता है. एट नंबर 7 मैं कहूँगा कुमार संगकारा. आई थिंक कुमार संगकारा वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन और विकेट कीपर्स ऑफ ऑल टाइम. श्रीलंका की उसकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं. उसने बहुत ज़बरदस्त विकेट कीपिंग, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग, ओवरऑल लीडरशिप भी एज ए कैप्टन उसकी बहुत ज़बरदस्त थी. एंड उसने 20-30 प्लस सेंचुरियाँ भी स्कोर की हैं टेस्ट फॉर्मेट में. सो आई थिंक उसका नाम इस टीम में लेना कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए बिकॉज आई थिंक इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एवर प्रोड्यूस्ड बाय श्रीलंका. नंबर 8 मैं कहूँगा इफ़ मैं सोचूँ मैं कहूँगा रवि अश्विन. आई थिंक अश्विन काफ़ी ज़बरदस्त बॉलर है. उसने काफ़ी इम्पोर्टेंट बैटिंग में भी एक्चुअली ऑलराउंडर बन गया वो. उसने बैटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस दी हैं और बॉलिंग में भी ऑब्वियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं. इंडिया को नंबर 1 टीम बनाया था. सो ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी लाजवाब रही हैं. एट नंबर 9 मैं कहूँगा स्टुअर्ट ब्रॉड का नाम कोई सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए. आई थिंक स्टुअर्ट ब्रॉड का काफ़ी ज़बरदस्त सर्विसेज है इंग्लैंड क्रिकेट को. 500 आई थिंक विकेट्स उसने दे की इंग्लैंड के. 400-500 विकेट्स टेस्ट क्रिकेट में. 400-500 विकेट्स मजाक नहीं है. ये लक से नहीं मिलती है. ये हार्ड वर्क, कमिटमेंट, पैशन से मिलती हैं अपनी कंट्री को सर्व करने की. सो आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं इन द टेस्ट फॉर्मेट. और उसका बॉलिंग पार्टनर सून इन दिस वीडियो में बताऊंगा वो भी इस टीम में होगा. एट नंबर 10 मैं कहूँगा सईद अजमल बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है. मैं सरप्राइज हूँ दैट आईसीसी ने नहीं सईद अजमल को सिलेक्ट किया. उसने बहुत ज़बरदस्त सर्विसेज उसकी पाकिस्तान क्रिकेट के. उसने बहुत इंपॉर्टेंट टाइम्स विकेट्स लिए हैं टॉप ऑपोजिशन के अगेंस्ट. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका ऐसी टीमों अगेंस्ट उसने विकेटें ली हैं और मैं सरप्राइज हूँ इसका नाम नहीं आया.
सो सईद अजमल फैंटास्टिक बॉलर, उसने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की हुई है अपने टाइम में, बिफोर ऑब्वियसली उसका वो एक्शन की प्रॉब्लम हो गया था। पर सईद अजमल इज़ एट नंबर 10। नंबर 11 एज मैंने मेंशन किया, स्टुअर्ट ब्रॉड का स्ट्राइक पार्टनर जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, उसने 600 विकेट्स रिसेंटली ली हैं, और आई थिंक उसकी सर्विसेज इंग्लिश क्रिकेट के कभी नहीं भूल पाएंगे। और आई थिंक उसकी लाइन एंड लेंथ बॉलिंग, उसकी टॉप बैट्समैन को ट्रैप करके आउट करना, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। इवन दो कोई लोग कहते हैं दैट उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा इंग्लैंड में, पर आई थिंक गेटिंग 600 विकेट्स इज़ नॉट एन ईजी फीट। काफ़ी मुश्किल, काफ़ी मेहनत, काफ़ी डिटर्मिनेशन चाहिए होता है, और काफ़ी मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट होना चाहिए इंसान को, दैट मैंने इतनी विकेटें लेनी है और अपनी कंट्री को जिताना है। एंड विच जेम्स एंडरसन हैज़ शोन थ्रू हिज बॉलिंग, सो आई थिंक ही इज़ एट नंबर 11। सो ये मेरी टेस्ट टीम थी। अब हम मूव ऑन करते हैं टू माई ODI टीम ऑफ द डेकेड। स्टार्ट में मेरा फर्स्ट बैट्समैन होगा रोहित शर्मा। आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत लाजवाब रही हैं। उसने 5 सेंचुरीज़ की थी इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप just recently, a year ago, I think, or 2 years ago. I think उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं टीम इंडिया के। उसने 5 सेंचुरीज वर्ल्ड कप में करना मजाक नहीं, आई थिंक एक बिग फीट है, स्पेशली होम कंडीशंस भी नहीं है ये, ओवरसीज़ कंडीशंस है इंग्लैंड में करना। आई थिंक उसने काफ़ी इम्प्रूव अपनी बैटिंग की है लास्ट 2 to 3 ईयर्स में। आई थिंक उसकी शॉट सेलेक्शन बहुत अच्छी है, उसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, और अंदाज से वो खेलता है बहुत ज़बरदस्त है इन माई ओपिनियन। एंड नंबर 2 आई वुड हैव हाशिम आमला। हाशिम आमला ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी। मैं सरप्राइज हूँ इसका नाम नहीं लिया गया ICC से इन द टीम ऑफ द डेकेड फॉर ODIs, बिकॉज आई थिंक उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत ज़बरदस्त रही हैं। उसने साउथ अफ्रीका के क्रूशल रन स्कोर किए हैं एट क्रूशल टाइम्स, काफ़ी सेंचुरियाँ की हैं, काफ़ी सीरीज़ जिताई हैं साउथ अफ्रीका को। सो आई थिंक ही इज़ एट नंबर 2। एंड नंबर 3 बाबर आजम। बाबर आजम काफ़ी फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन है, ज़बरदस्त बैट्समैन है, अटैकिंग बैट्समैन। उसने अपनी पावर हिटिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव की है लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट, बिकॉज उसकी बैटिंग वो इतनी इम्प्रूव उसने की है, स्पेशली इन अ टीम दैट पाकिस्तान की टीम ज़्यादा रिलाई बाबर आजम पे करती है, और वो प्रेशर नहीं लेता उस चीज़ का, विच शोज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, स्ट्रॉन्ग सेल्फ मोटिवेशन। एट नंबर 4 मैं कहूँगा विराट कोहली। एज मैंने प्रीवियसली मैंशन किया दैट ही काफ़ी कंसिस्टेंट बैट्समैन रहा है, one of the best players in the world at the moment. ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं टीम इंडिया के। एट नंबर 5 मैं कहूँगा शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन ने काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं। आई थिंक 2019 क्रिकेट वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस बांग्लादेश के दी है उसने अगेंस्ट टॉप ऑपोजिशन। काफ़ी सेंचुरियाँ भी की हैं और काफ़ी 50+ स्कोर्स भी किए हैं। सो आई थिंक उसका नाम डेफिनेटली होना चाहिए इसमें। नंबर 6 में कहूँगा AB डिविलियर्स। AB डिविलियर्स ने ट्रांसफॉर्म किया ODI फॉर्मेट इन माई ओपिनियन, उसने ट्रांसफॉर्म किया है, इसलिए उसने ओवरऑल अपनी परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं। उसने पूरा चेंज आउटलुक कर दिया है क्रिकेट का, इसी बिकॉज 360 एंगल से वो खेलता है, कहीं भी वो शॉट मार सकता है इफ़ गैप उसको नज़र उधर आए। सो AB डिविलियर्स एट नंबर 6। एट नंबर 7 मैं कहूँगा MS धोनी। MS धोनी को डेफिनेटली होना चाहिए इस टीम में, इसलिए उसने टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया था 2011 में, विच इज़ ऑब्वियसली 9 years ago। चैम्पियंस ट्रॉफी भी जिताई थी उसने। सो उसने काफ़ी टूर्नामेंट्स जिताए हैं टीम इंडिया को, और उसने स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाई है, और खुद ही भी अपनी परफॉर्मेंस दी है बैट के साथ, एंड इंपॉर्टेंट रन स्कोर किए इंडिया के। एट नंबर 8 आई विल से मिचेल स्टार्क। आई थिंक मिचेल स्टार्क इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड। उसकी लीथल बॉलिंग, उसकी लाइन एंड लेंथ बहुत ज़बरदस्त है, और आई थिंक काफ़ी डेंजरस बॉलर है, बैट्समैन घबराते हैं इसको फेस करने से। एट नंबर 9 ट्रेंट बोल्ट। उसने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है न्यूजीलैंड की है, उसने हेल्प किया ट्रांसफॉर्म करना न्यूजीलैंड की टीम को इन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड ODI फॉर्मेट में। सो नंबर 9 ट्रेंट बोल्ट। नंबर 10 पे फिर सईद अजमल। उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं पाकिस्तान के, इंपॉर्टेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट विकेट्स लिए हैं, उसने काफ़ी मैच जिताए हुए हैं पाकिस्तान को एज अ होल, काफ़ी सीरीज़ जिताए हुए हैं, और आई थिंक इवन सारे बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड वाले कहते हैं दैट सईद अजमल वन ऑफ द ट्रिकीस्ट बॉलर्स एवर फेस इन द careers. So that speaks a lot of his talents and his character and his performances over the last couple of years. Even though अब retired हो गया, but I still think उसकी one of the best spinners of all time in my opinion. At number 11 Lassis Malinga.
one word, Yorkers. लीथल यॉर्कर्स लसित मलिंगा की उसने काफ़ी पोटेंट बॉलिंग करता है, डेंजरस बॉलर है, स्पेशली ना उसके प्राइम में बहुत डिफ़िकल्ट था उसको फेस करने का। लोगों को हशर होता था उनका सोचने में दैट मलिंगा को फेस करना है, कैसे हमने रन लेने हैं उसके बॉल से। और फिर आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम इन माई ओपिनियन, बिकॉज वो वेस को कंसिस्टेंटली यॉर्कर्स बॉल करता था, इवन तो उसकी पेस ड्रॉप हो गई है, पर फिर भी उसने अपनी लाइन एंड लेंथ रखी है सही, और उसकी एक्यूरेसी ऑन स्पॉट डेफिनेटली ज़बरदस्त एक्यूरेसी है, और डेफिनेटली ऑन टारगेट होता है बार बार अपनी बॉलिंग में। फाइनली मेरी टीम T20 टीम ऑफ द डेकेड है। ओपनिंग रोहित शर्मा विद क्रिस गेल। एट नंबर 3 मैं आऊँगा बाबर आजम, फ्लैम्बॉयंट बैट्समैन, अटैकिंग बैट्समैन, बहुत ज़बरदस्त दिलेरी से खेलता है, पाकिस्तान को काफ़ी मैचेस जिताए हैं। पाकिस्तान टीम काफ़ी डिपेंड इस पर करती है, सो आई थिंक इसका परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विराट कोहली कंसिस्टेंट परफॉर्मर इन ऑल फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग द T20 फॉर्मेट। उसकी परफॉर्मेंसेज टीम इंडिया की बहुत ज़बरदस्त रही हैं। एट नंबर 5 AB डिविलियर्स, 360 बैट्समैन, 360 एंगल के भी मारता है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, बहुत ज़्यादा मारता है बॉलर्स को, इज़ इन बॉलर्स नाइटमेयर इन माई ओपिनियन। एट नंबर 6 ओयन मोर्गन। आई थिंक ओयन मोर्गन की लीडरशिप, ओयन मोर्गन की बैटिंग बहुत ज़बरदस्त रही है ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, उसकी बैटिंग बहुत इंप्रूव की, पावर हिटिंग बहुत डेंजरस है, स्पेशली वो टाइम वो सेटल इन हो जाता है, और विच मीन्स उसको आउट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है फॉर बॉलर्स, एंड इट्स अ ह्यूज चैलेंज। एट नंबर 7 आई वुड से जॉस बटलर। जॉस बटलर बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है, आई थिंक उसने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं इंग्लैंड के, स्पेशली इन द T20 फॉर्मेट। मैं पहले सोच रहा था इसको अप इन द ऑर्डर खिलाता इन द ओपनिंग स्लॉट्स, पर आई थिंक लोअर डाउन ठीक है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन लोअर डाउन भी चाहिए, इसे ऊपर भी एक्सप्लोसिव बैट्समैन इन माई ऑर्डर एंड लोअर भी, सो आई थिंक ही इज़ अ वंडरफुल बैट्समैन। वही AB डिविलियर्स की तरह 360 एंगल से खेलता है, एक्सप्लोसिव बैट्समैन है, अग्रेसिव खेलता है, इंग्लैंड को काफ़ी इंपॉर्टेंट रन कराता है एट क्रूशल टाइम्स, सो ही इज़ एट नंबर 7। नंबर 8 मैं कहूँगा शाहिद अफरीदी। आई थिंक शाहिद अफरीदी डेफिनेटली शुड बी इन दिस टीम, बिकॉज उसकी T20 फॉर्मेट में परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है, उसकी स्पेशली उसकी बॉलिंग, बैटिंग नहीं इतना कहूँगा, पर बॉलिंग उसकी बहुत ज़बरदस्त रही है। ही इज़ वन ऑफ द लीडिंग विकेट टेकर्स इन द T20 फॉर्मेट, विच स्पीक्स हाईली ऑफ हिज टैलेंट्स, और उसने क्या ज़बरदस्त सर्विस दी है पाकिस्तान क्रिकेट को। एट नंबर 9 उमर गुल, लीथर बॉलर, ज़बरदस्त बॉलर, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स। उसकी यॉर्कर्स बहुत डेंजरस होती थी और बहुत डिफ़िकल्ट होता था उसको खेलना बैट्समैन के, और आई थिंक T20 में वो वन द बेस्ट बॉलर्स ऑफ ऑल टाइम है इन द T20 फॉर्मेट इन माई ओपिनियन। नंबर 10 लसित मलिंगा। नंबर 11 जसप्रीत बुमराह। आई थिंक जसप्रीत बुमराह इज़ वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट। उसकी लीथल यॉर्कर्स हैं, उसमें बहुत डेंजरस बॉलिंग करता है, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है इन द लास्ट कपल ऑफ ओवर्स के आखिरी ओवरों में डिफ़िकल्ट होता है, लास्ट ओवर्स इन द इनिंग्स उसकी रन निकालना उसके बॉलिंग से, इसलिए वो बहुत डिफ़िकल्ट बॉलिंग ट्रैप करता है बैट्समैन को और उनसे रन नहीं लेता, बाउंड्रियाँ बहुत डिफ़िकल्ट हैं इसको मारना, स्पेशली इन द डेथ ओवर्स। सो ये मेरी टेस्ट ODI एंड T20 टीम्स ऑफ द डेकेड थी। आई होप यू एग्री विद मोस्ट ऑफ माई चॉइसेस, एंड कोई चॉइसेस ऑब्वियसली क्वेश्चनेबल भी होंगी, पर ऑब्वियसली कुछ बेहतर नहीं है देन अ गुड ओल्ड फैशन डिबेट की हम स्पोर्ट्स देखते हैं और अपनी चॉइसेस रखते हैं। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड शेयर विद मी योर टीम्स, your test ODI and test teams of the decade in the comment section, and please don't forget to subscribe to my channel for regular sports updates and insights. Thank you very much.